नाज़रीन प्रोग्राम न्यूज़ टॉक में वाके चऊं था भलीकार ऐं अॼु प्रोग्राम में असां ॿिनि अहम मामलनि ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। हिकिड़ो मामिलो त सियासी आहे, मामिलो इहो आहे जो डिघे अरसे खां जेका हिकिड़ी प्रोपेगेंडा हले पई, जेके दावाऊं थियनि पियूं पीटीआई जी साइड खां, उहे त रोज़ाने जी बुनियादनि ते बि ॾिसो पिया हिकिड़ी दावा अचे पई, वरी पोइ हुनजी उनजो यूटर्न हू कीअं वठनि था। सो हिकिड़ी दावा इहा कई पई वञे, डट गए हैं अब खान और नहीं झुकेगा, फलां फलां आज़ादु थियणु चाहिनि था, आज़ादु हुनखे करणु चाहिनि था, पर हू ॿाहिरि नथा अचणु चाहिनि। हिकिड़े पासे इहे बयान आहिनि, ॿिए पासे वरी ॾिसंदा हूंदो त सिविलियन सुपरमेसी जूं बि ॻाल्हियूं थींदियूं आहिनि, पार्लियामेंट जी जमहूरियत जी बहितरी जूं ॻाल्हियूं बि हू कंदा आहिनि। ऐं उते ई वरी इहो बि चवंदा आहिनि त जेके सिविलियन क़यादत आहे या जेके पॉलिटिकल पार्टियूं आहिनि उन्हनि सां असीं कोन वेंदासीं, ॻाल्हाईंदासीं त फ़ौज सां। ऐं अॼु जंहिं मामले ते असीं ॻाल्हाईंदासीं जंहिं ॾांहुं इशारो कयूं पिया, उहो बि इहो आहे त हिकिड़े पासे जेका हुकूमत कमेटी ठाही पीटीआई सां ॻाल्हियुनि जे लाइ, उन सां असीं कोन वेंदासीं, ॻाल्हियूं कोन थींदियूं, टे दौर उहे ख़तमु थिया, चोथे दौर ते असीं न ॻाल्हाईंदासीं उन सां। ऐं गॾोगॾु उन समूरे माहौल में हिकिड़ो ख़त जेको आहे उनजी दावा कई पई वञे पीटीआई जे तरफ़ां। ऐं ख़ान साहब जा जेके वकील आहिनि उन्हनि इहा दावा कई आहे त ख़ान साहब आर्मी चीफ साहब खे ख़त लिखियो आहे जंहिंमें उन्हनि 6 अहम जेके नुक़्ता आहिनि उहे उथारिया आहिनि। ऐं गॾोगॾु उन्हनि आर्मी चीफ साहब खां अपील कई आहे त उहे पंहिंजनि पॉलिसियुनि ते नज़रसानी कनि। हिकिड़े पासे त उहे ॼमी विया आहिनि, कोन था झुकनि, ॿियो सिविलियन सुपरमेसी, ॿिए पासे दरख़्वास्त कनि था कंहिंखे, आर्मी चीफ साहब खे। ऐं दरख़्वास्त कहिड़ी आहे, जेके 6 नुक़्ता उन्हनि ख़त में बयानु कया आहिनि, अॼु पाण उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। हिकिड़ो आहे त भई इलेक्शन में धांधली थी आहे, असांजो मैंडेट चोरी थियो आहे, ॼण तूं असांजो मैंडेट असांखे वापसि मोटाए ॾियो। ॿियो इहो आहे त कोर्टुनि मां असांखे सज़ाऊं अचनि पियूं, उन मामले ते ॾिसो, उनखे रोकियो या उन ते नज़रसानी कयो, असांखे सज़ाऊं पियूं मिलनि। टियों मामिलो जीअं मिसाल तौर ते थी वियो 6वीं आइनी तरमीम मंज़ूर थी आहे, जेका पार्लियामेंट जे ॿिन्ही ऐवाननि मंज़ूर कई, उन ते उन्हनि खे एतिराज़ आहिनि। उन सां गॾु गॾु पीका कानून आहे, सोशल मीडिया ते जेके पाबंदियूं आहिनि। हाणे इहे सभु मामला जेके असीं ॾिसूं था त सवाल वॾो इहो थो पैदा थिए त इहे जेके बि मामला ख़ान साहब पंहिंजे ख़त में ॼाणाया आहिनि, छा इहो आर्मी चीफ साहब या कंहिं बि मुल्क जो जेको बि आर्मी चीफ आहे उनजो इहो मैंडेट आहे त हू अव्हांजे इलेक्शन में थियल धांधली खे रोकराए या अव्हांजो जेको मैंडेट मोटाए सघे, या जेका हिकिड़ी पार्लियामेंट जे ॿिन्ही ऐवाननि जेका हिकिड़ी कानून साज़ी कई आहे उनखे हू ख़तमु करे सघे, या जेके अदालतूं जॾहिं असीं चऊं था त जुडिशल सिस्टम जेको आहे उहो असांजो आज़ादु आहे, त छा कंहिंखे सज़ा ॾिजे न ॾिजे, उहे सज़ाऊं ख़तमु कराए सघे थो। सो इहे वॾा हिकिड़ा सवाल थियनि था। अॼु प्रोग्राम में पाण उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ख़ान साहब जेको ई ख़त ऐं जेके नई चऊं खणी त फरमाइश उन्हनि आर्मी चीफ साहब खां कई आहे, उहा फरमाइश छा उन्हनि जी पूरी थींदी, ऐं पोइ जेको डट गए हैं उहो मौक़िफ़ उहो केॾांहुं वियो, ख़त छा थो साबित करे, जंहिंमें हू दरख़्वास्त था कनि त पंहिंजे पॉलिसियुनि ते नज़रसानी कयो, यानी असांजा जेके मामला उन्हनि ते नज़रसानी कयो। उन ते ॻाल्हाईंदासीं। प्रोग्राम जे ॿिए हिसे में पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं सिंध जे इंतिहाई अहम मसइले, सिंध चऊं या मुल्क जो अहम मसइलो। दावत कई वेंदी आहे त पाकिस्तान हिकिड़ो ज़रई मुल्क आहे, पर ज़राअत सां जेको आहे जुठ थी आहे, जेके हालतूं असांजा जेके बि वक़्त जा जेके बि हुकूमतूं आहिनि उन्हनि कयूं आहिनि उहे पाण सभिनी जे साम्हूं आहिनि। जेके बि ज़रई जिन्सूं लहनि थियूं, पोइ अव्हांजी कणक हुजे, कपह हुजे, उनखां पोइ अव्हांजो कमंद हुजे, सब्जियूं हुजनि, जॾहिं उहे पची तयारु थियनि थियूं त पोइ सूरत हाल छा थी बीहे, उनखां पहिरियों बिजली जा रेट छा था थियनि, भाण जूं क़ीमतूं छा थियूं थियनि, जॾहिं उहो फसल पचे थो त पोइ उनजी क़ीमत कहिड़ी थी मिले, ऐं उनखां पोइ जेको हशर थिए थो आम जेके ज़मींदार आहिनि, आबादगार आहिनि, उन्हनि जो, ऐं जेका ज़राअत जी सूरत हाल आहे उहा छा आहे, उन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। इन समूरे अमल में वरी थियो इहो आहे जेको ज़राअत जो टैक्स आहे उन में वाध थी आहे। ॿुधाए पियो त IMF सां वफ़ाक़ी हुकूमत मुआइदो कयो आहे, हाणे उनजे करे ज़राअत ते टैक्स लागू जेको आहे करिणो ई पवंदो, जेको त हिकिड़ो ऑलरेडी लागू आहे, पर उन में वेतर वाध थी आहे। सो सिंध काबीना जेको आहे सो अॼु एग्रीकल्चर इनकम टैक्स बिल 2025 मंज़ूर करे वरितो आहे। उन बिल जा कहिड़ा असर पवंदा ज़राअत ते, ऐं उन सां इम्कान इहो पियो ॾेखारियो त महांगाई में बि वाध थी सघे थी। उन ते पाण प्रोग्राम जे ॿिए हिसे में ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सो सभ खां पहिरें सियासी मसइलनि ते जेके असीं ॻाल्हि ॿोल कयूं उनखे सम्झण जी कोशिशि कंदासीं। इस्लामाबाद मंझां असां वीडियो लिंक ते मौजूदु आहिनि, नामियारा तज्ज़निगार आहिनि, लेखक आहिनि डॉक्टर नाज़िर महमूद साहब, उहे हींअर असां सां वीडियो लिंक ते मौजूद आहिनि। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, टाइम निकाला हमारे लिए। सो डॉक्टर साहब हमने ये सुना था और बहुत बड़े अरसे से ये चर्चा हो रही थी कि खान साहब जो हैं वो डट गए हैं, झुक नहीं रहे, इस्टेब्लिशमेंट तो उन्हें आज आज़ाद करने को तैयार है लेकिन वो बाहर नहीं आ रहे, और उनका कहना है कि जब तक दूसरे कारकुन या रहनुमा आज़ाद नहीं होंगे तो मैं बाहर नहीं आऊँगा। लेकिन फिर हमने देखा है कि आज एक खुद उनके वकील साहब ने खबर दे दी है कि खान साहब ने तो ख़त लिख दिया है आर्मी चीफ साहब को, 6 नुकात हैं, और इसको हम फिर क्या समझें, ये झुक नहीं गए तो ये क्या है, और उस खत को आप कैसे देखते हैं? एक तो ये आपसे समझना चाहेंगे, और दूसरा ये कि क्या ये मैंडेट है जिसको ये खत लिख रहे हैं कि वो इनके ये मसाइल हल कर पाएं? देखें, ये इनकी पॉलिसी और इनका खत और इमरान खान की अपनी सियासत जो है वो हमेशा से तजादात से भरपूर रही है।
यानी ये शुरू में तो आए तो इन्होंने कहा कि जी ये जब ये इख्तिदार में नहीं थे तो उस वक्त ये इस तरह से आए थे कि जनाब ये शायद इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हैं, लेकिन ये इख्तिदार में आने के बाद फिर बाजवा और फैज़, जनरल फैज़ और जनरल बाजवा का जो ग्रुप था उसके साथ रहे। अच्छा, वो इन्होंने जो भी अरसा गुजारा एज प्राइम मिनिस्टर, लेकिन फिर वो ज़ाहिर है उनसे ताल्लुकात इनके ख़राब हो गए। अब उसके बाद इन्होंने कोशिश की कि यही जनरल आसिम मुनीर जो इस वक्त आर्मी चीफ हैं, उनके खिलाफ इन्होंने भरपूर कोशिश की कि इनको किसी तरह भी आर्मी चीफ ना बनाया जाए, और बहुत उस हद तक चले गए कि इन्होंने अवाम को भी मोबिलाइज किया, लॉन्ग मार्च निकाला, नाकाम रहे, लॉन्ग मार्च निकाला, और वो साथ ही खुद भी इख्तिदार से निकाले गए। तो अब सूरत हाल ये है कि ये पिछले साल 1.5 साल से इनकी ये कोशिश है, और ये बार बार कहते रहे कि जी हम बातचीत जो है वो सिर्फ मुख्तदर हल्कों से करेंगे, यानी फौज से करेंगे जिनके हाथ में असल इख्तिदार है। तो एक तरफ तो ये खुद जमहूरियत के अलमबरदार बनते हैं कि जमहूरियत पसंद है, और दूसरी तरफ सिविलियन सुप्रीमेसी की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये कहते हैं कि जी हम सिविलियन क़यादत से बात नहीं करेंगे। तो ये एक और मिसाल है इस चीज़ की कि इनकी सियासत और पॉलिसी तजादात से भरपूर है। इनको खुद पता नहीं होता कि ये आज क्या कर रहे हैं और कल क्या करेंगे। तो ये जो मौजूदा खत भी इन्होंने लिखा है, तो ये भी उसी तरह का एक डेस्परेट अटेम्प्ट है इस चीज़ का कि ये किसी तरह से फ़ौज को अपनी तरफ लाएं और फ़ौज को ये यकीन दिलाएं कि भाई अगर इनसे कुछ मुफाहमत कर ली जाए, क्योंकि ये पीटीआई और इनके जो हवारी हैं, इनके साथी जो हैं, वो मुसलसल ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क जो है वो शदीद एक बहरान में है और हकीकी क़यादत से मुल्क को महरूम कर दिया गया है, और हकीकी क़यादत सिर्फ इनकी है, और मुल्क उसी सूरत में बचेगा या जमहूरियत इसी तरह से आगे चलेगी जब इनको किसी ना किसी तरह इख्तिदार मिल जाए। अच्छा, इसी कोशिश में इन्होंने बीच में मुज़ाकरात भी शुरू करवाए, लेकिन मुज़ाकरात खुद तातुल का शिकार हो गए, और तातुल का शिकार करने वाले ये खुद हैं। हालांकि हुकूमत जो है वो बार बार इनको इनवाइट करती रही है कि आप दोबारा शामिल हों, लेकिन ये शामिल जिस तरह से भी हुए हैं वो हम जानते हैं, यानी बड़ी बेदिली के साथ इन्होंने मुज़ाकरात में हिस्सा लिया। और अब इमरान खान जो है वो दोबारा से बराह रास्त आर्मी चीफ से राब्ते में आने की कोशिश कर रहे हैं, और ये चाह रहे हैं कि आर्मी चीफ इनको बुलाएं और इनकी तरफ सॉफ्ट कॉर्नर रखें और इनसे कहें कि ठीक है हम कुछ ऐसा करते हैं कि मौजूदा हुकूमत को, जो कोलिशन गवर्नमेंट है, इसको हटा दिया जाए और पीटीआई को ले आया जाए। अच्छा, अब इसमें एक पहलू और है जिसकी तरफ हमें नजर रखना चाहिए कि आज एक तो शाहिद खाकान अब्बासी का बयान है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है ये किसी वक्त भी फारिग हो सकती है जी। तो ये आज का बयान है। अब शाहिद खाकान अब्बासी एक सीनियर सियासतदान हैं और नून लीग के यानी प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। अब वो नून लीग में नहीं है और अपनी उन्होंने एक जमात बनाने की कोशिश की है, लेकिन वो मुसलसल ये तासुर दे रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत जो है वो बहुत बुरी सूरत हाल में है और इसको किसी भी वक्त निकाला जा सकता है। और अच्छा, इसके साथ साथ एक चीज और, यानी एक तो इनका बयान, दूसरा हमें ये भी देखना है, जहन में रखना चाहिए इसके पस मंजर में कि जो सिंध हुकूमत को जो जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है अभी मुसलसल, आपने देखा है ना, हम कोई सिंध हुकूमत के या पीपुल्स पार्टी के कुछ ज्यादा हामी नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, मैं उसकी पीपुल्स पार्टी की पॉलिसीज पे बहुत तनकीद भी करता रहा हूँ और सिंध हुकूमत पे भी तनकीद करता रहा हूँ। लेकिन एक तरफ जहाँ पीपुल्स पार्टी अगर नून लीग पर थोड़ा सा, क्योंकि वो कोलिशन की पार्टनर है, तो प्रेशर डालने की कोशिश करती है पीपुल्स पार्टी, तो जाहिर है जो मुख्तदर हल्के हैं वो ये चाहते हैं, बज़ाहिर ये चाहते हैं कि नून लीग की हुकूमत रहे। तो अब जाहिर है कि पीपुल्स पार्टी की हुकूमत पर प्रेशर डालने का तरीका एक ये है कि जो सिंध की हुकूमत है उसको दबाव में लाया जाए। अच्छा, अब ये दबाव में लाने का आगाज जो है इस तरह से हुआ कि हमने देखा कुछ दिन पहले कि ये करप्शन की का, वो कहते हैं ना कि क्या अजब करप्शन की गजब कहानी, इस तरह की कहानियां हमारी यहाँ चलाई जाती हैं। तो वो कुछ ऐसे हमारे हैं सहाफ़ी जिनको जो काम पहले किसी ज़माने में कामरान खान किया करते थे, उसके बाद अब कुछ और सहाफ़ी हैं जो इस तरह की खबरें देना शुरू करते हैं। तो हमने पिछले 2-4 रोज़ में देखा कि अचानक से जो है वो इनको बड़ा तकलीफ हुई कि ये जो समंदरी रास्ते हैं और समंदरी के किनारे पे जो ज़मीनें हैं और जो मामलात हैं उसमें बहुत करप्शन हो रही है, ज़मीनों पे कब्जे कर लिए गए हैं और मुख्तलिफ चीज़ें आई। और उसके बाद फिर हमने देखा कि ये आज अखबारात की सुर्खियाँ हैं
कि उसमें यह तासुर देने की कोशिश की गई है कि सिंध हुकूमत ने बहुत सारी जमीनों पर कब्जा किया हुआ है। अरे भाई, वो सिंध की जमीनें हैं। अगर सही। सिंध की हुकूमत, ये तो सिंध की हुकूमत का काम है ना, सिंध सिंध में है, वो जमीनें सिंध में है। जी। और अगर सिंध हुकूमत उसको किसी तसर्रुफ में ले भी रही है तो ये सिंध हुकूमत का प्रेरोगेटिव है, ये कोई वफाक का प्रेरोगेटिव नहीं है कि वो इस तरह आकर जो है वो सूबाई हुकूमत को कॉर्नर करे। लेकिन अगर आप इस तनाजुर में देखें ना दो तीन चीजों को, तो बात समझ में आती है कि ये जो एकदम से सिंध की जमीनों का दर्द उठा है, इसके दो मकसद हैं। एक तो ये कि जाहिर है हम ये जानते हैं कि जमीनों पर कब्जा एक पुराना तरीक़ेकार रहा है, तो वो जमीनों के कब्जे का बहाना बनाकर सिंध हुकूमत को दबाव में लेना, और सिंध हुकूमत के तर्जुमान ने कोई तबसरा करने से इनकार कर दिया, क्योंकि जाहिर है उनकी भी समझ में नहीं आ रहा कि ये अचानक से ये बात कैसे निकल आई है। तो सिंध यानी इस बहाने अब ये मेरा ख्याल है कि ये पीपुल्स पार्टी पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दबाव डाला जा रहा है कि आप नून लीग को परेशान न करें और नून लीग को हुकूमत करने दें, वरना अगर आप ये करेंगे तो हमें पता है कि आपने फला फला जगह जमीनों पे कब्जे किए हुए हैं, आपके सियासतदान इतने करप्ट हैं। यानी ये वही पुरानी कहानी है 50-70 साल पुरानी, कि अगर किसी को यानी आर्म ट्विस्टिंग या बाजू मरोड़ना होता है तो इस तरह की करप्शन की कहानियां लाई जाती हैं। तो ये तीनों चीजें जो है ना जुड़ी हुई हैं, यानी एक तो इमरान खान का खत, दूसरे ये इसका बयान अपने शाहिद खाकान अब्बासी का, और ये सिंध हुकूमत के खिलाफ जो बयानात आ रहे हैं, ये तीनों चीजें जुड़ी हुई हैं। और इससे ये वाजे होता, दो तीन चीजें वाजे होती हैं। एक, इमरान खान का डेस्परेशन, कि इमरान खान जो है वो आर्मी चीफ से बरादात कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो इसके जरिए नून लीग को प्रेशर में डाला जा रहा है कि नून लीग जो है वो मुख्तदर हलकों की हर बात माने, क्यों अगर नहीं होगी तो हम जो है वो बराह रास्त इमरान खान से कांटेक्ट में हैं और इमरान खान को हम रिलीफ दे सकते हैं, जो कि माजी में हमने देखा मिलता रहा है। तो एक ये मकसद हल होगा इमरान खान के इस खत से कि नून लीग को प्रेशर में लाया जाएगा, ताकि नून लीग जो है वो अपना सर ना उठाए और जो उसको डिक्टेशन दी जा रही है वो सुनती रहे। और दूसरी तरफ पीपुल्स पार्टी को यानी शाहिद खाकान अब्बासी से बयान दिलवा कर भी इस गैर यकीनी सूरत हाल को हवा दी गई है कि जी मौजूदा हुकूमत जा सकती है, और तीसरी तरफ जो है वो पीपुल्स पार्टी को दबाया जा रहा है। तो मैं तो इसको इस तरह से देख रहा हूँ कि ये तीनों चीजें जुड़ी हुई हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने ज़बरदस्त तजिया किया और इससे रिलेटेड और भी सवाल बनते हैं, लेकिन इस खत वाले मामले को देख लें कि जो 6 नुकात खान साहब ने बयान किए हैं उस खत में, जो हमें बताया गया है, जो खत के डिटेल्स आए हैं, उनमें जो भी चीज़ें हैं, मतलब वो कह रहे हैं कि इलेक्शन में धांधली हुई है, फिर उसके अलावा वो बोल रहे हैं कि 26वें आईनी तरमीम हुई, तीसरा वो बोल रहे हैं कि जुडिशरी से हमें सजाएं दिलवाई जा रही हैं, फिर पीका एक्ट या उसके बाद जो सोशल मीडिया के जो उनके वॉरियर्स हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। तो आप समझते हैं जिसको वो मुखातिब हैं, क्या ये उनका मैंडेट है आर्मी चीफ साहब का कि वो इलेक्शन के हवाले से कुछ कर सके ऑफिशियली तौर पर? वैसे तो बहुत कुछ होता है इस मुल्क में, लेकिन जो जो नुकात पेश किए हैं खान साहब ने उनके सामने, क्या ये आर्मी चीफ साहब का मैंडेट है कि वो इनके ये मसाइल हल कर पाए? देखिए, मैंडेट तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये नुकात भी डिक्टेट करवाए गए हैं खान साहब को, क्योंकि जब अगर ये जो मौजूदा वजीर आजम है और जो नून लीग की हुकूमत है, अगर इसको प्रेशर में लेना है तो एक चार्जशीट तो तैयार करनी होती है ना। तो अब पहले भी हमने माजी में देखा कि जब बेनजीर की, मिसाल के तौर पे, मिसालें तो कई दी जा सकती हैं, लेकिन एक मिसाल में देता हूं कि जब बेनजीर की सेकंड गवर्नमेंट को फारूक लगारी ने हटाया तो उसके खिलाफ एक चार्जशीट लाई गई, और उन चार्जशीट में ये भी था कि मुर्तजा भुट्टो का कत्ल कराया गया, हालांकि उसका बेनजीर का बीबी का कोई उससे ताल्लुक नहीं बनता था, लेकिन इस तरह की पूरी चार्जशीट्स बनाई गई कि इन्होंने ये कार्रवाइयां की। जब जुनेजो को हटाया गया तो फिर उसकी चार्जशीट आई थी, इसमें ज़िया-उल हक ने दी थी। तो ये एक तरह की चार्जशीट है, ये नुकात हैं, और ये नुकात जो हैं वो इस चीज़ का ग्राउंड तैयार कर रहे हैं कि भाई अगर इनको हटाया जाएगा नून लीग को, हालांकि आपने सही कहा कि आर्मी चीफ का कोई मैंडेट नहीं बनता कि वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व हों, लेकिन चार्जशीट का इमरान खान की तरफ से आ जाना यही बजाते खुद इस बात की निशानदही कर रहा है कि नून लीग की हुकूमत को बहुत ज्यादा प्रेशर में रखना है, और जो कुछ बातें उनसे मनवानी हैं वो, यानी अब पीका का भी देख लेना कि पीका जो है वो बजाहिर तो ये है कि ये अब वो पास हो चुका है, उस पर जरदारी साहब भी दस्तखत कर चुके हैं, और जाहिर है कि ये पीका जो है ये मुख्तदर हलकों की मर्जी से ही मंजूर किया गया होगा, क्योंकि उनका ही सबसे बड़ा फायदा है ना, कि फायदा इस तरह से है कि जी उन पर तनकीद ना हो, किसी पे भी तनकीद ना हो। तो लेकिन अगर मौजूदा हुकूमत को हटाया जाता है, पीका तो अपनी जगह पर आ चुका है, क्योंकि वो पार्लियामेंट से पास हो चुका है, सदर दस्तखत कर चुके हैं, वो तो अपनी जगह पर है, यानी ये काम करवाया तो खुद गया।
लेकिन उसी काम को जो करवाया गया उसी को चार्जशीट के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाएगा। मिसाल के तौर पे वही मैं फिर दोबारा मिसाल दूंगा कि जब मुर्तजा भुट्टो को शहीद किया गया या मारा गया, तो उस वक्त हम जानते हैं कि कौन लोगों ने मरवाया होगा। बेनजीर ने तो नहीं मरवाया होगा, मैं नहीं समझता कि उसका कोई हाथ होगा। और जिन लोगों ने मरवाया उनको भी मरवा दिया गया। उसमें जो सबसे बड़ा हक नवाज सियाल एक होता था, अगर आपको याद हो, वो पुलिस लाइन में था, वहां मरवा दिया। अच्छा, तो अब ये इस तरह का काम करवाओ और करने के बाद हुकूमत वक्त को, जो सिविलियन गवर्नमेंट है, उसको कॉर्नर कर दिया जाए और वही चार्जशीट, यानी वो काम जो आपने खुद किए हैं वही चार्जशीट उनके खिलाफ इस्तेमाल की जाए कि जनाब इन्होंने ये किया, हालांकि वो काम करवाए खुद जाते हैं। सही। तो इसको इस तरह से देखने की जरूरत है। ये खत जो है वो खुद ब खुद कहीं से अपीयर नहीं हुआ है। ये खत के नुकात इनको डिक्टेट कराए गए हैं और ये मौजूदा हुकूमत के लिए एक चार्जशीट तैयार की गई है कि ये चार्जशीट आपके ऊपर है, अब आप सीधे हो जाएं, जो आपसे कहा जाता है वो सुने, जो आपको डिक्टेशन दी जाती है वो आप हमारे चीज़ों पर अमल करें। अगर आप अमल नहीं करेंगे तो ये चार्जशीट तैयार है और इस चार्जशीट के तहत हम जो है वो कोई ना कोई कार्रवाई हम कर सकते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा सर, इसी तनाजुर में फिर हम देखें तो जो पीटीआई वाले ये भी कह रहे हैं कि एक मुखालिफ धुर का एक वसी तरह हम इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं अपोजिशन का, जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब से राब्ते फिर से बढ़ाए जा रहे हैं, गंडापुर साहब को साइड लाइन किया गया है, दूसरे उनके जो हैं जुनैद अकबर साहब उनको सामने लाया गया है, तो महमूद खान अचकज़ई हो गए, मौलाना फजल रहमान साहब हो गए। इन आने वाले दिनों में आपको नज़र आ रहा है कि वो पीटीआई के साथ खड़े होंगे या इस तरह की कोई तहरीक चल सकती है मुल्क की इस हुकूमत के खिलाफ? उसके साथ साथ हम देखते हैं कि वकला जो हैं वो भी मुसलसल स्ट्राइक कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये जजेस क्यों लाए गए हैं। तो क्या फ्यूचर में हमने माजी में देखा है कि वकला की भी एक बड़ी तहरीक रही है, तो वकला या अपोजिशन पार्टियां इस तरह की कोई तहरीक चला सकते हैं, एक जैसे आप तनाजुर बता रहे हैं खत वगैरह का, तो चार्जशीट का? अच्छा, यहाँ पर दो बातें हैं ना आपने की, ये अच्छे सवाल हैं आपके। कि एक तो यही कि क्या अपोजिशन की कोई तहरीक कंबाइंड अपोजिशन बन सकती है, और दूसरा आपने जो हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जजों की तैनाती है, तकर्रुर है, उस पर आपने बात की। पहले हम देखते हैं कि क्या मुहिम, देखें हम ये जानते हैं कि कोई भी तहरीक पाकिस्तान की तारीख में गालिबन शायद ही कोई ऐसी तहरीक हो जो कि खुदरो हो, यानी अपनी तौर पर चलिए, उसकी कहीं ना कहीं से डोरियां, अब उसकी कहीं ना कहीं डोरियां कहीं ना कहीं से हिलाई जाती हैं। ये हम सब जानते हैं ना, चाहे वो पीएनए की तहरीक हो या बेनजीर भुट्टो के खिलाफ काजी हुसैन अहमद का लॉन्ग मार्च हो, ये सारी बेशुमार मिसालें मौजूद हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो सारी कहीं से डोरियां हिलाई जाती हैं और अचानक से जो है वो अपोजिशन की मुख्तलिफ जो कुव्वतें जो इक्का दुक्का होती हैं वो सब मिल जाती हैं और एक बड़ी वॉइस बन जाती है। मसलन भुट्टो साहब के खिलाफ, भुट्टो साहब ने जब इलेक्शन का ऐलान किया था तो उस वक्त अपोजिशन सारी तितर बितर थी, लेकिन ऑलमोस्ट ओवरनाइट जो है वो सारे 9 सितारे जमा हो गए और ऐसी पार्टीज के जिनकी एक एक 2-2 सीटें भी नहीं आनी थी, अब्दुल्ला दरखास्ती और गुलाम गौस हजारवी और असगर खान और इस तरह के सारे लोग जमा हो गए और एकदम से पीएनए बन गया, 9 सितारे बन गए, और ऐसी बेशुमार मिसालें हैं। आईजीआई बनाई गई ओवरनाइट। तो इस तरह से ये भी जो अगर मिलने की बातें कर रहे हैं तो इनकी भी कहीं ना कहीं से डोरियां हिलाई जा रही। और ये मौजूदा हुकूमत, जैसे मैंने अभी कहा ना कि मौजूदा हुकूमत को प्रेशर में रखना है, और उस प्रेशर, यानी मौजूदा हुकूमत ये ना समझे कि अगर उसको इख्तिदार में लाया गया है तो वो बहुत आसानी से अपनी मनमानी कर सकती है, अपनी मर्जी चला सकती है। उसको हमेशा उसके सर पे तलवार एक लटकाए रखनी है, और वो तलवार मुख्तलिफ तरीकों की है। एक तलवार इमरान खान की शक्ल में है जिसमें वो चार्जशीट उनको दी गई है, दूसरी तलवार जो है ये कंबाइंड अपोजिशन के तौर पर कि जी ये सब जमा हो जाएंगे और फिर ये कुछ करेंगे। तो मतलब मौजूदा हुकूमत जो है वो सिवाय काम करने के बजाय वो अपनी हुकूमत ही बचाने की कोशिश में लगे रहे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इस सारे की, इन सब की भी डोरियां कहीं ना कहीं से हिलाई जा रही हैं। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात जो हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजों के तैनाती का ताल्लुक है, मैं इसको जरा मुख्तलिफ देख रहा हूँ, वरना आमतौर पर तो सारा इसके खिलाफ बातें की जा रही है ना, इन तैनातियों के खिलाफ, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने भी लिख दिया। लेकिन मैं इसको वफाक के पस मंजर में देखता हूँ। देखें, वफाक का मतलब ये है कि इस्लामाबाद एक वफाक का नुमाइंदा है, मरकज है, ठीक है। जैसे इस्लामाबाद में मुख्तलिफ दूसरे इदारे हैं, उसमें सूबों का कोटा होता है, होना चाहिए, बल्कि है भी। मसलन सीडीए कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, तो उसमें जितने मुलाजमीन, क्योंकि ये वफाकी टेरिटरी है, कैपिटल टेरिटरी है, तो सीडीए के जितने मुलाजमीन हैं उसमें ये नहीं है कि जी अपनी मर्जी से हो जाए। उसमें अगर पंजाब का तकरीबन 50% कोटा हो तो उसमें 25% के करीब सिंध का कोटा होना चाहिए, ठीक है, लेकिन होता नहीं। इसी तरह हायर एजुकेशन कमीशन है, वो भी एक वफाकी इदारा है, तो उसमें भी वफाकी हायर एजुकेशन कमीशन के मुलाजमीन में तकरीबन कम अज कम 25% सिंध से होने चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि ऐसा नहीं है।
तो इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी मैं देखता हूं कि ये भी एक वफाक का इदारा है और वफाक के इदारे में सूबों की नुमाइंदगी होनी जरूरी है। तो मैं बुनियादी तौर पे इस तकर्रुर को दुरुस्त समझता हूं और चूंकि हमने ये देखा कि इसमें सूबों से नुमाइंदे आए हैं, सिंध के भी आए हैं, पंजाब से भी आए हैं, तो ये जो जजेस लगाए गए हैं ये जजेस का तकर्रुर मैं जाती तौर पर गलत नहीं समझता। ये तकर्रुर मेरे ख्याल में ठीक है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तमाम सूबों के जजेस की नुमाइंदगी होनी चाहिए। तो मैं इसको पॉजिटिवली देखता हूँ, ये एक अच्छा कदम है, इसको होना चाहिए था। ठीक, लेकिन फिर ये जो तहरीक और ये सारी बातें आखिर में सर वही जैसे हमने तो पढ़ा है, आपने तो देखा होगा, ये जो नाजुक दौर है 77 ईयर्स हो गए या 76 ईयर्स, वो उससे तो हम आगे नहीं बढ़े, तो अभी भी हम यही समझें कि वो नाजुक दौर अभी भी चल रहा है और आने वाले दिनों में किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। जैसे आज आपने बयान दिया शाहिद खाकान अब्बासी साहब के बयान को अगर हम देखा जाए तो आने वाले दिन यही हो गए, कुछ भी हो सकता है और एक और मुंतखब वज़ीर आज़म कहें, हुकूमत कहें, वो घर भेजी जा सकती है। मुझे लग नहीं रहा क्योंकि भेजी जा सकती है। मुझे यही लग रहा है कि ये सिर्फ प्रेशर, दबाव डालने की इसके तरीके हैं और यानी जो मौजूदा हुकूमत से तवक्कात होंगी या मुतालबात होंगे, ये प्रेशर डलवा के उनसे मनवा लिए जाएंगे। मसलन ये अभी जो सिंध की ज़मीनों की बात हो रही है कि ये रेंजर्स वगैरह को जो है वो दे दिया गया है मैंडेट कि वो वागुजार करवाएं। वागुजार, ये भाई सिंध की जमीन आप कैसे वागुजार कराएंगे? कौन वागुजार कराएगा? कहां से आके ये सिंध की जमीन है, सिंध गवर्नमेंट का उस पर इख्तियार होना चाहिए। और ये ऐसा नहीं है कि कोई वफाकी इदारा आए और कहे कि जी हम वागुजार कराएंगे। कैनाल्स का अहम इशू है, कॉर्पोरेट फार्मिंग के नाम से जमीनें ली जा रही हैं, जो सिंध में बड़ा इशू है इस वक्त देखा जाए तो। जो कैनाल निकाले जा रहे हैं तकरारी, वो बड़ा इशू है, लेकिन उस पर कोई बात नहीं हो रही मीडिया में, जिस तरह जमीनों का केस उछाल रहे हैं। हाँ, तो अब ये जमीनों का केस उछाल के यानी सिंध की जमीनों पे मजीद कब्जे की बात है। यानी अगर ये कब्जे हैं तो हम पूछा जाना चाहिए ना कि ये पूरा जो बनाए जाते हैं बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज, उन हाउसिंग सोसाइटी की जमीनों पे जो कब्जे किए जाते हैं उसका कौन जवाब दे? उसकी कोई जवाब नहीं है। कराची से दूर हम देखते हैं कि जी 40 किलोमीटर पे एक हाउसिंग सोसाइटी बन रही है, 50 किलोमीटर पे दूसरी हाउसिंग सोसाइटी बन रही है और बहुत बड़ी बन रही है। तो ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि इन जमीनों पे किस तरह से क्यों कब्जे किए गए? तो वो कब्जे करके वो किया जाए तो ठीक है, लेकिन अगर सिंध में अगर कोई चले मान लिया कि कोई गलत भी किसी ने कब्जा किया हुआ है तो ये मैंडेट सिंध गवर्नमेंट का होना चाहिए कि वो देखे कि ये जमीन किसको दी जानी चाहिए, किसको नहीं दी जानी चाहिए। ये वफाक की सूबों में मुदाखलत, ये पाकिस्तान का 70-80 साल पुराना मसला है और इस मसले को टैकल करना चाहिए। अगर ये नहीं किया जाए तो इससे वफाक मजीद कमजोर होगा और हो रहा है, क्योंकि जाहिर है अब सूबे अपनी हक की तो बात कर रहे हैं ना और उनको करनी भी चाहिए। तो ये जो जमीनों का सारा ड्रामा क्रिएट किया गया है कि कब्जे कर लिए, अगर कोई कब्जे हैं तो ये सिंध गवर्नमेंट का मैंडेट है कि वो देखे कि इसको क्या करना है। ये किसी और बाहर की ताकत का मैंडेट नहीं है कि वो आके अपने ऊपर ये अपना हक साबित करे कि हम इसको वागुजार कराएंगे। ठीक है, ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमारे वक्त निकाला। डॉक्टर नाज़िर महमूद साहब जी राय हमारे साम्हूं आहे। बिल्कुल कि सूबन जो मसला थियनि था उन में मुदाख़लत न थियणु खपे, पर डॉक्टर साहब जी चवनि पिया तो खोड़ अहिड़ा मामला आहिनि जिन ते ज़ाहिर आहे जेके ताक़तवर धुरियूं आहिनि चाहींदियूं हूंदियूं त उन ते पीपल्स पार्टी जो मौक़िफ़ जेको आहे उहो नरम हुजणु खपे। उहो नथो थिए त पोइ ज़ाहिर आहे अहिड़े क़िस्म जा इशूज़ जेके आहिनि उहे खयां वञनि था। बाक़ी जेको मंज़रनामो उन्हनि पेश कयो शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो बयान त हुकूमत जी कारकर्दगी सिफ़र आहे, हीअ हुकूमत कंहिं बि वक़्तु जेका जो घर भेड़ी थी सघे थी। उन सां गॾोगॾु ख़ान साहब जो ख़त उनखे उहो लिंक कनि पिया त ईंदड़ ॾींहनि में जेको मंज़रनामो ठहे पियो उहो वफ़ाक़ी हुकूमत हुजे या सूबाई हुकूमत पीपल्स पार्टी जी, उनखे प्रेशर में आणण जे लाइ बि अहिड़े क़िस्म जेके एक्टिविटीज़ आहिनि उहे थी सघनि थियूं। बहरहाल बिल्कुलु इहो बि थी सघे थो ऐं ईंदड़ ॾींहनि में काफ़ी शयूं चिटियूं बि थींदियूं, पाण हुते ॻाल्हाईंदासीं। हिते वक़्तु थिए थो मुख़्तसर ब्रेक जो, पाण ब्रेक वठंदासीं ऐं ब्रेक खां पोइ जीअं ई पाण वापसि ईंदासीं त ज़राअत ते जेको आहे नओं जेको टैक्स लागू थियो आहे या टैक्स में जेका वाध थी आहे उन ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त उन जा ज़राअत ते केतिरा असर पवंदा, उन सां गॾु गॾु महांगाई में केतिरी वाध थींदी, उन ते पाण ब्रेक खां पोइ ॻाल्हि ॿोल कंदासीं।